दोस्तों मैं आपका होस्ट दीप सिलोडी लेकर आया हूं आपके मनपसंद चैनल आर सोने न्यूज पर खास कार्यक्रम चर्चा, जिसमें हम बातचीत करते हैं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल जगत के लोगों से और करते हैं उनको अनुभवों को आपके साथ साझा। साथ ही होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। नौ समाज वेलफेयर सोसाइटी पिछले 14 सालों से दक्षिणी दिल्ली के रजोकड़ी पहाड़ी पर गरीब असहाय बुजुर्गों के लिए सेवा भाव से निरंतर कार्य कर रही है और ईमानदारी के पथ पर चलकर लोगों के विश्वासों को जीतकर आज अपनी पहचान समाज में बना चुका है। नौ समाज वेलफेयर सोसाइटी गरीब असहाय बच्चों को फ्री शिक्षा, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की शिक्षा व युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा भी करवाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सशक्त समाज का निर्माण करने में सहयोग करता है। अपने पथ पर मंजिलों को छूते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ शिक्षा में आगे बढ़ते कदम नौ समाज वेलफेयर सोसाइटी को आज सशक्त व मजबूत संस्था बनाती है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर सफलता से अपने सहयोगियों व लोगों को प्यार व आशीर्वाद से आगे बढ़ाती जा रही है। सोसाइटी का यही लक्ष्य है कि समाज की सेवा में निरंतर समर्पित रहकर समाज की सेवा करते रहे। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में नौ समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद वर्मा से की खास चर्चा हमारे सीनियर एडिटर दीप सिलोरी ने। तो आइए देखिए हमारा खास कार्यक्रम चर्चा। दोस्तों आज हम अपने कार्यक्रम चर्चा में आपकी मुलाकात करा रहे हैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी से। साथ ही वो जो है समाज के साथ पिछले कई वर्षों से जो है लगातार सेवा के द्वारा समाज में सेवा कर रहे हैं। साथ ही गरीब असहाय लोगों के साथ अपनी एनजीओ के द्वारा जो है लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह की उनकी एनजीओ का कार्य है और किस तरह से वो समाज सेवा कर रहे हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। किस तरह का सफर रहा सर, क्योंकि पहले आप प्राइवेट नौकरी में थे और उसके बाद समाज सेवा में आए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली हमारे मन में पहले से भी ये बात चल रही थी और पहले भी मैं इस सोशल साइड पर काम करते थे। लोगों के साथ मिलना जुलना ये हमारी शौक रहा करता था। जब हमने दिल्ली में ये काम शुरू किया तो ये बहुत बड़ी चैलेंज थी जगह चुनने की, तो कहाँ से हम इसको शुरू किया जाए। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ रजोगुरी पहाड़ी घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर ही हमें एक जगह पसंद हुआ और हमने उसको 2006 में परचेज किया, एनजीओ के नाम पर परचेज किया और वहाँ पर फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ बच्चों वहाँ पर हजारों बच्चे जो हैं हमें पूरे चुनते हुए दिखा। हमने सोचा यहाँ के बच्चों के लिए कुछ किया जाए ताकि ये बच्चे को थोड़ा बहुत शिक्षा का जो राइट है, जो अधिकार है, इनको मिले। और हमने खुले आसमान में वहाँ पर ये शुरू किया और आज धीरे धीरे हमने वहाँ पर रूम कमरे बनवाना शुरू किया और आज वहाँ पर एक कैंपस बन गई है। पूरे कैंपस 2-2 बाथरूम है, लड़के के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, उन गरीब बच्चों के लिए टोटली फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है। महिला सिलाई केंद्र खोले हुए हैं जिसमें महिला को सेल्फ डिपेंडेंट पर काम हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो कि बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, तो हम लोग उनको भी हेल्प किए। जैसे किन्हीं का आँख मान लीजिए खराब है तो हम लोगों ने उनको आँख बनवा दिया। इस तरह के बहुत सारे कार्य वहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी तक लगातार जो है 14 साल हो चुके हैं, 2006 से 2019 तक जो है, तो किस तरह का सफर रहा आपका, कितना संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको? जी, शुरुआत में तो बहुत संघर्षमय रहा जीवन भी और एनजीओ का भी जीवन बहुत संघर्षमय रहा। थोड़ा उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर कुछ एनजीओ ने रजोगुरी पहाड़ी में ये कार्य आज भी चल रहा है, लेकिन जब 2006 में हमने इसको स्टार्ट किया वहाँ पर तो कुछ एनजीओ के द्वारा वहाँ पर कुछ गलत कामें की गई थी, जिससे वहाँ के जो गरीब महिलाएं थे, परिवार थे, बड़ा दुखी हुए थे। जब हमने वहाँ शुरू करना चाहा तो वहाँ के लोगों ने ही मुझे डिस्टर्ब किया, लेकिन हम उनको और हमारे साथ में जितने वॉलंटियर हैं धीरे धीरे समझाते बुझाते हुए उन लोगों ने समझा तो ये जो एनजीओ है हमारे लिए काम करेगा। और स्थिति आज के दिन में ये है सर, जो कि
जब ठंड होते हैं तो कम से कम हम लोग 1000 कंबल गरीब लोगों में बांटते हैं और उसमें 50 के ऊपर लोग होते हैं। 50 साल के ऊपर लोग, बुजुर्ग लोग को ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं। खासकर जो महिलाएं डिलीवरी के समय में होते हैं उनको हम लोग चुन करके उनको उस ठंड में मदद करते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए भी हम लोग फ्री में स्वेटर बांटते हैं। जो हमारे 250-300 बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं उनके लिए सारी चीज़ फ्री है, किताब कॉपी, यानी पढ़ाई से ले करके यूनिफॉर्म तक। यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते आप उनको जो है प्राथमिक शिक्षा भी उनको हम यहाँ ला करके एक तरह से हम उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं। और उनके क्योंकि गार्जियन जितने भी हैं वो लेबर क्लास के हैं। वो सोचते हैं यदि मेरा बच्चा शाम में 5 रुपये लेकर आवे तो कम से कम हमें 1 किलो आलू मिल जाएगा या आधा किलो सब्जी बन जाएंगे। तो इस तरह के लोग वहाँ पर बड़े गिरे हुए हैं। तो शुरुआत में आपको जो है बच्चे ही जो है आपके पास सीधे आए या किस तरह से आप नहीं सर, शुरुआत में तो बच्चे आंटों की पहले ही मारा हुआ था। सारे रजौकड़ी के वासी जितने भी थे लोग वो मारे हुए थे एक एनजीओ का। तो लोग डरे सहमे थे। तो हमारे वॉलंटियर ने डोर जा करके लोगों को कन्विंस किया, समझाया जो शिक्षा आज के युग में शिक्षा कितनी जरूरत है हमारे लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने 5 बच्चे को लेकर शुरू किया। और वो 5 बच्चों ने जब उनको मैं आगे स्कूल भेजा और उन बच्चों आज वो क्लास 10th में, कोई क्लास 10th में, कोई क्लास 11th तक पढ़ाई कर रहा। तो वो जो गार्जियन थे जिनके बच्चे को हमने आगे बढ़ाया, वो गार्जियन ने हमें बहुत मदद की और लोगों को बताया जो नहीं ये लोग काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो भी सब तकलीफ हुई थी आज वो सब चीज़ खत्म हो गए और सारे लोग मदद कर रहे हैं हमारे पास। और जो आज का दिन में ऐसा है तो 250 बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं। अच्छा, जिस तरह से आप जो है महिलाओं को जो है वहाँ पे आत्मनिर्भर बनाते हैं, सिलाई कैंप खोल रखा है आपने, साथ ही अभी कंप्यूटर भी आपने स्टार्ट किया है, थोड़ा उसके बारे में। सर पहले हमने वहाँ देखा जो बच्चे को तो हमने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो हमने सोचा जो बहुत सारे महिलाएं हैं जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए फार्म हाउसर में जाके काम करती थी, तो हमने उनको सोचा जो इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। तो हमने इन लोगों के लिए सारे रजौकड़ी में जितनी महिलाएं हैं उनके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया फैशन डिजाइनिंग कोर्स का। और हम उन महिलाओं को पूरी तरह से तैयार किया। और उसके बाद जो महिलाएं नौकरी करना चाहा तो हमने कुछ महिलाओं को एक्सपोर्ट हाउस में उनको भेजना शुरू किया और वहाँ से वो उपार्जन करना शुरू किया, जिससे उनका परिवार आज बहुत ही सुदृढ़ होकर चल रहा है। नंबर 1 तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, जो महिला चाहती थी जो नहीं सर हम बुटीक चलाएंगे, आज वो महिला रजौकड़ी में ही, रजौकड़ी गांव के आसपास में अपना बुटीक चला रही है और अपने परिवार को कुछ न कुछ वो मदद कर रही है। कैसा लगता है जब लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और आपके एनजीओज की सर बता नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपने को एक संतोष होता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है जो हम इन गरीब लोगों के लिए, हम गरीब तो बोलना बड़ा खराब लगे क्योंकि हम भी गरीब हैं, लेकिन इनके कोई सहायता करने वाले नहीं है। आप सोच लीजिए सर, जो बसंत कुंज से 1-1.5 किलोमीटर और रजौकड़ी पौस गांव जो जहाँ करोड़पति अरबपति रहते हैं वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर। ये जो बसंत कुंज हुए या रजौकड़ी गांव है, ये हमारा इंडिया हुआ। भारत का सीन देखना है तो देखिए ये इतने सारे डेवलपमेंट हुए लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहाँ आज भी लोग वही जो कर रहा है। पहले तो वहाँ पर, अब एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, जो वहाँ पर नशाखोरी बहुत ज़्यादा होते थे, हमने उस पर बहुत काम किया। लोगों को बुला करके उस पर समझाया, लोगों को बुझाया। लेकिन हम हर वक्त ये दिए उपदेश जो परिवार फर्स्ट है, परिवार यदि एक साथ रहेगा तो नशा भी दूर हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने आज बहुत सारे लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर बन गए, जिसने इस पर बहुत बढ़िया काम किया। आज पूरे रजौकड़ी में
नशाखोरी जो रोड पर होते थे, पार्क में होते, मैंने जिनको जहाँ मंजूर हो जाता वो ये नहीं देखता था जब मेरी माँ जा रही, मेरी बहन जा रही है या पड़ोस की बेटी जा रही है, कोई उस पर तो क्या लगता है कि एनजीओ पे जो है लोगों का विश्वास जगा है और एनजीओ अब एक स्टेबल हो चुकी है? सर लास्ट 14 साल में अब उस एनजीओ में हम किसी को बुलाते भी नहीं है, लेकिन वो लोग को मालूम हो जाए यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है, सारे लोग पहुँच जाते हैं बिना बुलाए। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा इतना बड़ा पर्व है, ये नेशनल फेस्टिवल इतनी बड़ी है जो हम 15 तारीख को मनाते हैं, 26 तारीख को मनाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे एक तल्ला अभी बना हुआ है, नीचे में कम से कम 400-500 उड़ते हैं और ऊपर पूरे भरे रहते हैं लोग, और लोग इंजॉयमेंट करते हैं। लोग ये समझने लगे 15 अगस्त का मतलब क्या है, 26 अगस्त का मतलब क्या है। इसका कारण ये है जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो अपने दाल रोटी के चक्कर में परेशान होते थे। आज उनको पता चल रहा है जो 15 अगस्त क्या है, और लोग हमको भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो समय पहले था वो अभी बदल चुका है, और अब एनजीओ पर लोगों को विश्वास हो चुका है। अपने बच्चियां भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, अपने बच्ची को कंप्यूटर सीखने भेज रहे हैं, अपने बच्ची को सिलाई केंद्र में सीखने दे रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर से दोबारा जारी रहेगी हमारी नव समाज सोसाइटी के और अध्यक्ष जो है अरविंद वर्मा जी से मुलाकात, और साथ ही उनसे जानेंगे कि किस तरह की उनकी आगे की योजनाएं हैं अपनी एनजीओ के द्वारा, वो और क्या क्या काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। राजनीति की खबरें देखनी हो या क्राइम की, उन तमाम खबरों को हम दिखाएंगे आर सोनी न्यूज पर। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल आर सोनी न्यूज को सब्सक्राइब करें। आर सोनी न्यूज की पूरी टीम लगातार उन खबरों को ढूंढ कर लाती है जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं। तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट को www.arsoninews.com को, और आप नीचे लिखे हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्षेत्र की कोई भी खबर और अपनी समस्या को हम तक भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बारी फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, और आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद वर्मा जी से। आइए जानते हैं उनसे कि आगे क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह की योजनाएं हैं। वर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फिर से दोबारा हमारे कार्यक्रम चर्चा में। जिस तरह से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, हमने वहाँ पर जो एजुकेशन का जो काम किया है उसमें लड़कियों को हमने बहुत चांस दिया है, और उन बच्चियों जो घर में 15 साल 16 साल यहाँ तक कि 12 साल में शादी होने लगे, आज स्थिति ये हो गई है तो वो कम से कम अब वो स्थिति में माँ बाप भी, उनके गार्जियन भी जो है वो सुधर गए हैं, और बेटी की शादी के लिए 18-20 साल के तक उनको पढ़ाई करने के लिए अब लोग स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, बहुत सारे वहाँ पर एजुकेशन फैल रहा है। क्या क्या उद्देश्य हैं आपके एनजीओ के, और क्या क्या किस पे कार्य करते हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल। सर, उद्देश्य तो बहुत कुछ है। 14 साल से सेल्फ मैनेजमेंट से पहले मैंने 25 साल नौकरी किया एक कंपनी में, अपने सैलरी से ये सारी चीज़ चलवा रहा हूँ। अब कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे चहेते लोग हैं जिन्होंने हमें मदद किया और तहे दिल से मदद किया, और हमने भी बहुत ही ऑनेस्टी से वो जो पैसे देते हैं वो यहाँ के लोगों में हम यूज करते हैं। आगे की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है, इस पर हमने बहुत काम किया, वो आपको दिख ही रहा है, तो आप भी देख के आए हैं और कर भी रहे हैं। उनके सबसे बड़ी बात है, हम उनको कंप्यूटर शिक्षा देते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें, और एजुकेशन में उनको हम पैरेलल शिक्षा देते हैं, फिर आगे एमसीडी स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर वो कॉलेज भी कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे तो हमारे बीए ग्रेजुएट करके अब बने हुए हैं। और सभी दर्शक से मेरा अनुरोध है, जो मेरा नंबर भी वहाँ चल रहा है, कांटेक्ट करने के लिए आप या तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या आर सोनी के से भी आप बात कर सकते हैं। इस चैनल पर भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं। तो ये समाज सेवा का किस तरह से आपको लगा कि देश की सेवा करनी चाहिए, गरीब असहाय लोगों की सेवा करनी है, इसके पीछे क्या कुछ कारण, कोई आपके प्रेरणा स्रोत रहे? सर, मैं पहले भी इस स्रोत से जुड़े हुआ था, और महरौली में हमने बहुत जगह ऐसा काम भी किया था। पहले भी कहीं भी सोशल कोई काम होता था, हम उसमें भागीदारी होते थे। लेकिन जब रजौकरी मैंने गया था
तो वहाँ जो हमने बच्चों सबसे बड़ी जीवन का जो टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ का वो रजोगरी रहा। वहाँ पर हमने हजारों बच्चे को देखा जो कूड़ा चुनने वाला, जो उनकी पढ़ाई और खेलने के टाइम था उसका समय वो कूड़ा चुनने में लग रहा था। तो हमने सोचा जो कि लोगों से बात किया जो यहाँ स्कूल कॉलेज कुछ है कि नहीं, क्योंकि हमने वहाँ नया गया था, मुझे नॉलेज नहीं था उसके। तो लोगों ने बताया सर यहाँ से 3 किलोमीटर पर स्कूल है, जो काफ़ी बच्चे ये लोग नहीं जा पाते हैं और हम लोग गरीब हैं, हम लोग एक टाइम के खाना के लिए भी हम लोग उस समय बड़ा परेशानी था। आज तो मान लीजिए वहाँ रजौगरी में बहुत सारी चीज़ें हो गए हैं और यही प्रेरणा का स्रोत हुआ है। सबसे बड़ा जो बच्चों को जो हमने देखा तो हमारे मन में ये बात आई तो हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। तो आज 14 साल बाद क्या लगता है कि आप नव समाज सोसाइटी को कहाँ पे देखते हैं कि आज लगता है आपको कि जो काम आपने करने थे वो अब पूरे हो चुके? नहीं सर, अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। हमारा मन में एक और इच्छा है जो वहाँ कम से कम 15 किलोमीटर के अंदर में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। यदि रात में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको 15 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा। हमारी दिली इच्छा, हमारे पास जगह भी है, हम चाहते हैं एक छोटा सा एक डिस्पेंसरी टाइप का हो ताकि वहाँ के लोगों को फर्स्ट एड सुविधा मिल सके, ताकि जान बच जाए। मान लीजिए किसी को डिसेंट्री शुरू हो गया, बहुत सारी बीमारियां आजकल होते हैं और उनको तुरंत वहाँ पर हेल्प मिल जाए तो उनकी आगे जाने का बहुत ये भी हो जाता है। और जान सरकार से अपील की है या सरकार से अपने पत्र भेजा है या कुछ? सर सरकार यदि ये सारी काम कर देते तो हम एनजीओ की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो फिलहाल क्या है सरकार के साथ अब क्या बताया जाए, सरकार के विषय में बताऊं तो भी नहीं, वैसे कुछ मुश्किल है। प्रोजेक्ट नहीं, हमने प्रोजेक्ट डाला भी लेकिन सिस्टम में हम सेट नहीं हो पाए। जबकि आपके पास तो सभी कुछ है मेरे ख्याल से। हमने नहीं, हमने सारे चीज बनाया है। हमारे पास ATG भी है, 12A भी है, FCRA भी है, सारी चीज हमारे पास। क्या लगता है कि क्यों सरकार आपके एनजीओस को फंडिंग या कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं कर पा रही है? सर मैं बताया आपको, मैं उस सिस्टम में सेट नहीं हो रहा हूँ। जो सरकारी सिस्टम है वहाँ, अब मैं खुल के बोल देता हूँ, वहाँ ऐसे लोगों को मिलता है डोनेशन जहाँ पर लेन देन चलता है, हम लेन देन में नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये नहीं है जो मैं लोगों को दिखाऊं जो मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं चुपचाप अपना काम किए जा रहा हूँ और उससे यहाँ के लोकल आदमी को बहुत ही फायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में और फायदा होगा। जिस तरह से वहाँ पे जो है लोगों का विश्वास आपके एनजीओ पे बढ़ा है, तो क्या लगता है कि और भी कहाँ के बच्चे आते हैं आपके पास और किस साइड से आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर हमारे रजौगरी में जो है, जो हरिजन बस्ती हुए, रामदेव डेरा हुए और BSS कैंप का, यहाँ कम से कम हमको लग रहा है जो 500-700 घर हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं और हम कोशिश करते हैं क्लास 3, 4, 5 तक उनको हम अपने पास रखें और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं जो आगे भेजते हैं MCD स्कूल में और इतने यहाँ तक नहीं छोड़ते हैं। उनका उस स्कूल से हमारे पास फीडबैक आते रहता है जो बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यदि बच्चे नहीं जाते हैं तो उनके गार्जियन से हम मिल करके इस पर बात करते हैं और फिर से उस बच्चे को वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। अच्छा, आप जो है साल में जो है कार्यक्रम भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे गेट टुगेदर हो फैमिली के साथ, वो किस तरह के रहते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक एनुअल फंक्शन मनाते हैं जिसमें सारे बच्चे आते हैं और जितने भी उनके गार्जियन हैं उनको भी हम लोग इन्वाइट करते हैं और साल में एक बार तो ये होता ही है। और हमारे कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एडवोकेट हैं, मित्र हैं जिन्होंने ये प्रण कर लिया है जो हम अपना फैमिली का जो बर्थडे है हम यहीं पर मनाएंगे। अच्छा, बच्चों के बीच में मनाएंगे। और आप सोच नहीं सकते हैं जो वहाँ साल में कम से कम 100-150 प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कपड़े बढ़ते हैं, खाने बढ़ते हैं, किताब बढ़ते हैं, बहुत सारी सामग्री। और बच्चे को जो पहले जो बच्चे पूरा चुनते थे आज वो स्कूल आते हैं। हमारी सबसे बड़ी जीत ये है जब हमने वहाँ के लोगों को कन्विंस कर पाया तो नहीं है, हम वो नहीं है जो आपके साथ हुआ।
हम ये हैं जो आपके साथ काम करने के लिए जुड़े हुए हैं और आज इसी का नतीजा है जो आज 14 साल से हम वहाँ डटे हुए हैं। तो क्या लगता है और भी आगे आप इसको मीन्स देश राज्यों में और भी फैलाएंगे या हाँ, आपकी NGOs अभी हाँ, कहाँ पे काम कर रही है? यदि हमारा जो काम राजस्थान में भी चल रहा है हमारा, अच्छा। आपका मुरादाबाद में भी चल रहा है, वहाँ ब्रांच खोलने की है। ऑफर तो बहुत बहुत पूरे इंडिया से आए हुए हैं, कोई जगह नहीं है ऐसा जहाँ से मेरे लिए ब्रांच होने के लिए, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियली क्राइसिस है। ब्रांच खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना और बरकरार रखना ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से कई सारी NGOs बन चुकी हैं लेकिन धरातल पे वो काम नहीं करती, पेपर वर्क उनका बड़ा रहता है जी। क्या आपको क्या लगता है कि धरातल पे कितना NGOs काम कर रही है? सर थोड़ा हट के हम बात करना चाहते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 35,000 NGO को ब्लैक लिस्ट पे बनाया, क्योंकि ये सारे NGO कागज में थे और केवल मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आज मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता तो आज हमारे पास बहुत लंबी गाड़ी होती और बहुत सारी सुविधाएं होते, लेकिन हमने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। अपने सेल्फ मैनेजमेंट से हम ईमानदारी के पथ पर चल करके, और इसलिए ये NGO चल भी रहा। जिस दिन हम ये पथ छोड़े ये NGO बंद हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन से आपके टीम के लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं और आपके साथ हमेशा सहयोग रहता है उनका? थोड़ा जी हमारे साथ जो है, जैसे हमारे सुभाष शर्मा जी हैं, सुभाष शर्मा जी हैं हमारे गुलशन अरोड़ा एडवोकेट जो गुड़गांव में है, बहुत ही दिन रात वो मेहनत करते हैं। कल ही मुलाकात हुई है और उनसे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं तो आगे की परिगणना कैसे किया जाए। हमारे अंजलि चावला है, वो भी एडवोकेट है। आज वो करीब 8 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और प्रोग्राम करते हैं, और इस तरह से बहुत लोग हैं इस तरह से मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत लोग हैं। आगे क्या अब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या बोलना चाहेंगे अपने NGOs के बारे में और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? सर ज़्यादा बात नहीं बोलना है, हम NGO चला रहे हैं, आप ही के लिए चला रहे हैं, आपके बच्चे के लिए चला रहे हैं, और आपके जो महिलाएं जो बैठे हैं घर में उसके लिए हम चला रहे हैं, ताकि वो 4 पैसा कमावे और अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करे। और एक बात बता देता हूँ, हमने अपने NGO में ये भी एक चीज़ रखा है, जो वहीं के लोगों को हमने वहाँ जॉब दिया है। जितने भी वॉलंटियर हैं या जितने भी जॉब करते हैं सारे रजोगरी पहाड़ी के लोग हैं। हमने बाहर का एक भी आदमी को वहाँ नहीं लगा, और ये भी कारण है जो लोग ने हम पर बहुत विश्वास किया। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने जो है युवाओं के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं, जी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर जब हम ये सिलाई के लिए चालू किए तो वहाँ पर करीब कापासेरा लोग को जाना पड़ता था या महिपालपुर, नियर अबाउट 10 to 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और लोगों को वहाँ जाने में ही कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया महीने के लग जाते थे, और प्लस 7,000 8,000 वहाँ फीस लगते थे। तो ये जो है कम 20,000 का एक तरह से पैकेज बन जाता था, और इसके कारण जितने नवयुवक वहाँ के थे, लोगों को कंप्यूटर की जो शिक्षा होती है वो नहीं हो पाता था। तो हमने ये सोचा जो क्यों नहीं हम इतने 20,000 का पैकेज है तो हम 2,000 रुपये रख दें, हम 1,500 रुपये रख दें। कितने बच्चे आ रहे हैं आप? तो करीब अभी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, 20 बच्चे आते हैं उसमें, और 20 या 60 बच्चे भी रेगुलर क्लास आते हैं। और किस तरह से लोगों को कहेंगे कि आपके साथ जुड़ें और अपने जो जिस तरह से आपके यहाँ पे महिलाओं को फ्री सिलाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, तो लोगों को किस तरह से आह्वान करेंगे? सर मेरा यही आह्वान है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहा हूँ, और मित्रों आप भी जो ईमानदार NGO है, हम नहीं, बहुत सारे NGO है हमारे ऐसा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं जो मैं ही कर रहा हूँ, बहुत सारे NGO है, आप उनको मदद करिए और हमें भी मदद करिए, क्योंकि हम आपके एरिया में काम कर रहे हैं, हम आपके आसपास में काम कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि रजोकरी पहाड़ी में जो काम हो रहे हैं वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोग समझ रहे हैं कि ये NGO हमारे लिए काम कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं है, और लोग इस पर जुड़ें, और हमसे भी आप देखिए वहाँ मेरा नंबर भी चल रहा है, इस पर भी बात। सर 14 साल से आप NGO चला रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं और जिनका हमेशा जो है आपके NGO को सपोर्ट मिलता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर
हमारे एनजीओ में तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो लगातार हमें मदद कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनका मैं नाम बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे मुख्तार सिंह हुए, सुभाष शर्मा जी हुए, एडवोकेट गुलशन अरोड़ा हुए, एडवोकेट RK ग्रोवर हुए, एडवोकेट मिस अंजलि चावला हुए। ये सारे लोग हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। हमारे देवाशीष चौधरी हुए, हमारे SS आब्दी हुए, ये सारे लोग, ये जो 2 आदमी नाम लिया हूँ, SS आब्दी और मिस्टर देवाशीष चौधरी, ये अवतारा एक इंटरनेशनल कंपनी है उनका। ये लोग बहुत बड़े पिछले 14 साल से आप 14 साल से हमारे साथ से जुड़े हुए हैं और तहे दिल से खड़े हुए हैं हमारे साथ, हर काम में सहयोग देते हैं। ठीक है। अंतिम सवाल सर, नव समाज सोसाइटी को कहाँ देखना चाहते हैं आप, और क्या कहाँ कितनी ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं आप? सर, ये नव समाज सोसाइटी एक NGO नहीं है, ये हमारी सोच है। यदि सोच नहीं होता तो आज तक यहाँ तक नहीं है। मैंने ओपन स्काई में अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे पास बाथरूम नहीं थे, पानी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, और आज वहाँ पर सारी चीज़ें। हम ये चाह रहे हैं कि नव समाज और आगे बढ़े और अपने मंजिल पर अभी और जाना है। बताऊंगा नहीं, जब जाएंगे तो फिर एक बार मिलेंगे आपसे, और यही कहा कि हम अपनी बात। आप हमारे कार्यक्रम चर्चा में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में जो है अरविंद वर्मा से हमने आपकी मुलाकात कराई, जिन्होंने कहा कि नव समाज वेलफेयर सोसाइटी लगातार जो है ईमानदारी के पथ पे लगातार काम करते रहेगी। जिस तरह से 14 साल से वो ईमानदारी के पथ पे चल रहे हैं, इसी तरह आगे भी चलते रहेंगे और जितनी भी मंजिलें हैं उनको जरूर छुएंगे और गरीब असहाय और बुजुर्ग लोगों के लिए जो है सेवा करते रहेंगे, क्योंकि सेवा उनके लिए सर्वप्रिय है और लगातार जो है जनता के बीच में जाके वो जागरूक भी करते हैं। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी लोगों को जागरूक करते हैं और शिक्षा के माध्यम से जो है गरीब असहाय बच्चों को भी वो फ्री शिक्षा देते हैं। आगे अगले एपिसोड में फिर हम किसी इसी सक्सेस से किसी से आपसे मुलाकात करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। तब तक देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा।